क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी क्रेन क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। उसको फ्रंट बोलते हैं, उसको फ्रंट बोलते हैं। क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी क्रैकेंद्र होंगे, जो आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा है अभी। किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है। तो तुम क्या कर रहे हो जी? तुम्हारे रहने का क्या फायदा? किसी कांटे का मंडी में दैनिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ये इन्होंने रिव्यू करा है अभी, जो हम करा देंगे। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। 1000-1200 मिल रहा है। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। किसानों को लेकर जो 3 बिल पास हुए उनका विरोध लगातार हो रहा था और विरोध के चलते ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो बिल हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है, यानी किसानों को और ज़्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है। वीडियो है पीलीभीत का, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो किसान आरोप लगा रहे थे जिस बात को लेकर, वही सेम स्थिति उस वीडियो में देखी जा सकती है। यानी FCI को लेकर, MSP को लेकर, और जो आड़ती होते हैं प्राइवेट आड़ती, उनको लेकर। दरअसल होता क्या है कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जाता है तो वहाँ पर FCI वाले ढालम ढोली करते हैं। ढालम ढोली का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कहते हैं कि आज नहीं कल आना, आज बोरी नहीं है, आज आपके फसल का यानी आपके धान का कांटा नहीं हो पाएगा, आज हम आपको तोल नहीं पाएंगे, या हमारी गाड़ी नहीं आ पाई है जिसको लोड करना है इसलिए कल आना। तो इस तरीके से किसान को टालते रहते हैं। और एक दिन वो आता है कि किसान परेशान हो जाता है, तो जो प्राइवेट आड़ती होता है जो वहाँ पर लगे रहते हैं उनको वो मजबूरी में अपनी फसल बेच देता है। और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट आड़ती कम दाम में उनकी फसल खरीद लेते हैं और फिर वही आड़ती जो होते हैं वो FCI वालों को उचित दाम में बेच देते हैं। यानी जो MSP की बात चल रही थी उस MSP पर अभी भी कहीं ना कहीं फसल नहीं बिक रही है। ये मामला है पीलीभीत का, और पीलीभीत के DM इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। लोग ये मान रहे हैं कि अगर सरकारी ऑफिसर हो तो इन जैसा, क्योंकि वहाँ पर धानों के काफ़ी ढेर लगे हुए हैं और उस ढेर के चलते वो सरकारी कर्मचारियों को इसलिए डांट रहे हैं कि आखिर आप इनकी तोल क्यों नहीं कराते, यानी इनको तुलवाकर FCI वाले क्यों नहीं खरीदते। यहाँ पर किसान खड़ा रहेगा और मजबूरी में प्राइवेट आड़ती वालों को बेच देगा, और प्राइवेट आड़ती वाला यानी 1100 या 1200 तक में खरीदेगा, जो कि वही धान FCI वाला यानी सरकारी कोटे में अगर वो जाता तो वो उसे 1600 से 1800 तक की यानी 1868 तक की कीमत मिल सकती थी। और यही वजह है जो किसान ठन पाल हो रहा है और आड़ती और FCI वाले मालामाल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले DM का उस वाट लगाता हुआ उन कर्मचारियों की वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है। अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ, क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। नहीं, क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी क्रेन क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। उसको फ्रंट बोलते हैं, उसको फ्रंट बोलते हैं। क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी क्रैकेंद्र होंगे, जो आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा है अभी। किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है। तो तुम क्या कर रहे हो जी?
तुम्हारे रहने का क्या फायदा? किसी कांटे का मंडी में दैनिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ये इन्होंने रिव्यू करा है अभी, जो हम करा देंगे। नहीं हम हैं सर, हम करने के लिए हैं सर। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। आज कांटे पर 1000-1200 मिल रहा है आज कांटे भरवा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो। नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? ऐसी पता चल जा रहा है 3500 हो गया, करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है एक कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है सर। यही धान कभी समझिए किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो ना अपना। तो पीलीभीत का ये मामला है और मामला भी इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी हरियाणा और पंजाब में जारी है और ऐसे में मंडियों में यानी किसान की जो धान की फसल है वो आ चुकी है और मंडियों में भीड़ लगना, मंडियों में तोल नहीं होना, मंडियों में ये बहाने बनाना कि अभी कांटा नहीं है तोल नहीं हो पाएगी, बोरी नहीं है तोल नहीं हो पाएगी, और यही वजह है जो किसान मजबूरी में आके जल्दी में अपनी फसल बेच देता है क्योंकि उसे अगले बीज का इंतजाम करना होता है। उसके पास इतना ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर वो अपनी फसल को रख सके 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद बेच सके। उसे हाथों हाथ अपनी फसल बेचनी होती है और इसी का फायदा प्राइवेट आड़ती उठाते हैं और कम दाम में उनकी फसल खरीद लेते हैं। यही उदाहरण पंजाब और हरियाणा और अलग अलग देश के किसान देते आए थे कि कम से कम MSP अगर तय होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तय होता तो उनकी जो फसल का दाम है वो उतना तो मिलता। तो यही बात जो है पीलीभीत मंडी से निकलकर सामने आई कि कैसे वहाँ पर इसको ये भी माना जा सकता है कि वहाँ पर जो है एक मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं, इनकी एक कथित तौर पर मिली भगत बताई जाती है कि ये इस तरीके से किसान को परेशान करते हैं और किसान अपनी फसल बेचकर निकल जाता है तो इनकी आपस में मिली भगत के चलते FCI वाले खरीद लेते हैं और दोनों को मुनाफा हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।